ठीक है। आज अपने साथ है अश्विन, जो विप्रो में कार्यरत है और गत 7 महीने से यूथ फॉर सेवा में वॉलंटियर है। वो गुलबर्गा कर्नाटक से है और अभी गत एक हफ्ते पहले वो एक हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए उड़ीसा में से यूथ फॉर सेवा फेलोशिप के थ्रू गए थे। तो उन उसके बारे में कुछ सवाल पूछेंगे उनसे। विप्रो अश्विन जी नमस्ते। तो आपका यूथ फॉर सेवा से परिचय कैसे हुआ? मैं यूथ फॉर सेवा पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ। मेरे कई सारे दोस्त थे तो इसका काम कर रहे थे हैदराबाद में, अलग अलग कंपनी से वॉलंटियर्स को जुड़ाने का काम कर रहे थे। तो उनमें से थोड़े लोग मेरे से पूछे और इसका पूरा विस्तार इंट्रोडक्शन दिए। तो अप्रैल से मैं यूथ फॉर सेवा से काम शुरू किया हूँ। ठीक है। तो आपका अभी जैसे कि कैसे एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रहते हैं? मेरा यूथ फॉर सेवा का जर्नी पहला किट डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू हुआ। तो किट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्कूल किट? स्कूल किट डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ। तो हैदराबाद में हर जगह पे एक काम कर रहे थे। एक कम से कम हम 2400 की डिस्ट्रीब्यूशन किए। तो मेरा कंट्रीब्यूशन था उसमें 30,000। एक किट हम 250 रुपीज़ से किए थे। और हम बाद में एक स्ट्रक्चर निकाले यूथ फॉर सेवा को, एक्टिविटी कैसा करना, कैसा प्लानिंग होना और कितने वॉलंटियर को कहाँ भेजना, कौन सा वॉलंटियर क्या काम कर सकता है। तो धीरे धीरे हम एक प्लान कर हम 3 वर्टिकल निकाले, एक हेल्थ, एक एजुकेशन, एक एनवायरनमेंट। तो हम एजुकेशन में पहला स्कूल जो है जगतगढ़ गुट्टा, तो वहाँ पे हम काम शुरू किए। वहाँ पे हम इंग्लिश टीचिंग क्लास और मैथ्स टीचिंग क्लास और 3 एक्सपेरिमेंट किए थे। तो हम वर्किंग मॉडल कह सकते हैं उसको। एक है उसमें वाटर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, जो सारा देश में चल रहा है उसका। तो और एक है एक पाइथागोरियन थ्योरम। तो मैथ्स से हम एक वर्किंग मॉडल स्टूडेंट को अगर करके दिखाए तो स्टूडेंट को थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा। और हेल्थ में थोड़ा एक्टिविटी शुरू किए, कंडक्टिंग फ्री जनरल हेल्थ कैंप्स, आई चेकअप कैंप्स और थोड़ा अवेयरनेस क्लासेस। और वर्टिकल एनवायरनमेंट में थोड़ा अवेयरनेस चलाना, प्लांटेशन करना। तो इस हिसाब से काम चल रहा है। तो अभी आपका यूथ फॉर सेवा में क्या दायित्व है? अभी मैं हेल्थ प्रोजेक्ट्स देख रहा हूँ। अच्छा। तो हम अभी हेल्थ प्रोजेक्ट्स में ऐसा सोच रहे, हर स्कूल में हेल्थ कैंप चलाना, फ्री मेडिकल कैंप, फ्री आई चेकअप कैंप, अवेयरनेस कैंप। और हम एलवी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, एलवी प्रसाद हॉस्पिटल। अच्छा। तो अगर एक कैंप हुआ तो वो लोग आएंगे हमारे पास ट्रीटमेंट चेकअप करने के लिए। और हम कई सारे एनजीओ से जुड़े हुए हैं, आरोग्य भारती है और थोड़े लोग जिसको हम जानते भी नहीं और उनका काम कर चल रहा है इधर उधर बस्तियों में। तो वहाँ पे हम हमारा वॉलंटियर्स को भेजते और एक तरह का अलग एक्सपोजर मिलता है। तो अभी जब आप स्कूल्स बोलते हैं तो ये गवर्नमेंट स्कूल्स है? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स है, शिशु मंदिर है बस्तियों में। में। तो अभी जैसे कि आप यूथ फॉर सेवा के पहले फेलोशिप प्रोग्राम के पहले फेलो है, राइट? तो ये सब दो जो एक्टिविटीज़ करते हैं आप वो वीकेंड पे 2 दिन में काम निकालते हैं, राइट? तो ऐसा आपको कैसे प्रेरणा मिला कि दिवाली के समय एक हफ्ता छुट्टी लेकर जब सभी लोग घर जाते हैं तो आपने डिसाइड किया कि जंगल में जाते हैं और ऐसे वनवासी बंधुओं के साथ काम करते हैं? तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से आई? देश पूरा देखना एक भाग्य है, सारे देश, हमारा देश देखना। तो मुझे लगता था सिर्फ ये जगह पे एक काम करने से कुछ देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमको हर जगह पे एक काम शुरू करना है। कहीं जगहों पे प्रॉब्लम सेम है, हर जगह पे कल्चर डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट देखने के लिए जाना। और ऐसा जगह है उड़ीसा, वहाँ पे ट्राइबल लोग ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपको देश आगे बढ़ाना है तो आपको ट्राइबल लोगों का डेवलपमेंट भी करना ही है। मैं डेवलप
थोड़ा ट्राइबल एरिया कैसा जीते, उनका डेवलपमेंट कैसे करना और उनका एजुकेशन कैसा इम्प्रूव करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा करना उनका। तो ये सब देखने के लिए मैं एक उड़ीसा का प्रवास किया था। इससे कई सारे इन्फॉर्मेशन मिले। तो ऐसे तो कई सारे जगह है भारत में जहाँ आप जा सकते हैं, तो आपने उड़ीसा जैसा जगह क्यों चूज़ किया और वहाँ पर आपने क्या क्या देखा, कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स आपने देखे? हाँ, तो मैं अभी बाकी जो हमारे देश में है वो सब भी देखना चाहता हूँ। उड़ीसा देखने का एक मतलब था, वहाँ पे ट्राइबल एरिया ज़्यादा है और गरीबी भी ज़्यादा है और इलिटरेसी भी ज़्यादा है, और वहाँ पे सेवा प्रोजेक्ट्स भी ज़्यादा है देखने के लिए। एक है वनवासी कल्याण आश्रम और एक है यूबीएसएस के थ्रू बहुत सारे सेवा प्रोजेक्ट्स चलाते, अनाथ आश्रम चलाते, स्कूल्स चलाते, शिशु मंदिर चलाते। वनवासी कल्याण आश्रम में कई सारे स्कूल्स चला रहे हैं, अभी एकल विद्यालय चला रहे और बाल संस्कार केंद्र है। मैं पहला कटक गया था। कटक में एक आश्रम में गए थे, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का संस्कार होता है, बच्चों का पालन करना बड़े होने तक, बाद में अडॉप्शन के लिए देते। और एक मेरा ज़्यादा इंस्पायर किया वनवासी कल्याण आश्रम। तो वहाँ पे मैं एक दिन रह के पूरा स्टडी किया कैसा बच्चे पढ़ते। तो वहाँ टोटल 17 स्टूडेंट थे। 17 स्टूडेंट, सभी लोग दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज एवरेज, सभी लोग अच्छे पढ़ने वाले थे, हार्ड वर्किंग थे और उनका माँ बाप नहीं है और डेडिकेटेड है। तो मैं ऐसे सुना हूँ कि वहाँ के जो स्कूल्स हैं, जो आप स्कूल विजिट किए, तो उड़ीसा में माना जाता है कि वो मॉडल स्कूल्स हैं, क्योंकि वहाँ का रिजल्ट सबसे बेस्ट होता है और वहाँ के बच्चे जाके एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं। तो क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। दो है रीज़न। एक है उड़ीसा गवर्नमेंट स्कूल ठीक तरह से नहीं चला रहे, वहाँ पे सिर्फ सेवा का नाम पे काम चल रहा है, और ये सेवा ऐसा चल रहा है गरीबी लोग 2 रोटी में 1 रोटी देकर सेवा का काम चल रहा है। और जितने भी हम बोल सकते हैं कि बड़े बड़े लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। जो गरीबी और एक गरीबी को हेल्प कर रहा है। और स्कूल्स, कई सारे शिशु मंदिर है, वो एक रोल मॉडल जैसा है वहाँ पे। ठीक है, तो आप कई सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं 10 दिन में, पर इसमें से ये बताइए कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आपको बहुत अच्छा लगा? हाँ, मुझे वनवासी कल्याण आश्रम बहुत अच्छा लगा। मैं कई सारे वनवासी कल्याण आश्रम गया था, आंध्र में भी गया था, और उड़ीसा में यूनिक है वनवासी कल्याण आश्रम। यूनिक ऐसा है, पूरा फॉरेस्ट एरिया में बच्चे ऐसा पढ़ते आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उतना फॉरेस्ट एरिया में साइंस पढ़ना, वहाँ टीचर का रीच नहीं है, इंग्लिश आता नहीं, खाने के लिए फूड नहीं है, पीने के लिए पानी है बस, वो प्यूरिफाइड पानी नहीं मिलता है। शेल्टर नहीं है ठीक तरह से, बारिश आ गए तो आप ज़िंदगी रहता है कि ज़िंदा नहीं रहता है वो पता नहीं चलता। इतना तकलीफ़ी लेके हार्ड वर्किंग करके वहाँ से पास आउट होकर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ गए, ये भी एग्जाम्पल्स है वहाँ पे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे वनवासी कल्याण में स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है, तो अगर हम उनको एक अभी आगे जाने का एक रास्ता दिखाए तो इस देश में देश का भलाई के लिए बहुत अच्छा है। और वो स्टूडेंट सिर्फ देश के लिए काम करेंगे तो उनको पता है कि कैसा देश चलता है। अच्छा। असलियत में उनको पता है। अच्छा। तो इससे कठिन परिस्थिति में कई, आप जैसे पता है वनवासी कल्याण परिषद यूबीएसएस का काफ़ी काम चल रहा है वहाँ पर, तो वहाँ के कार्यकर्ता भी काफ़ी कठिन परिस्थिति में काम कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाना वगैरह तो काफ़ी कठिन काम रहेगा। तो ये सब सेवा प्रोजेक्ट देख के आपको खुद के लिए क्या प्रेरणा मिलती है, और आपके ऐसे डेली लाइफ में अभी आप तो वापस आ गए यहाँ पर, तो कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर देश के लिए कुछ करना है तो ये हम मरने तक करना ही है। बहुत सारे चीज़ें हैं वो जो पेंडिंग है, अभी कुछ काम ख़त्म नहीं हुआ है।
और वनवासी कल्याण का संख्या है 8 करोड़ वनवासी लोगों का संख्या। अभी जो काम चल रहा है वनवासी कल्याण का वो 1,20,000 लोगों के लिए चल रहा है। आप इमेजिन करो, अभी 8 करोड़ लोगों को एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो हम पूरा ज़िंदगी भर काम करना है इसके लिए, और इसके लिए सभी लोगों को जुड़ाना पड़ेगा, अकेला कुछ नहीं कर सकते। और इसका अवेयरनेस भी सब जगह पे देना पड़ेगा। कहीं लोगों को ऐसा पता नहीं कि वनवासी ऐसा होता है। वनवासी अभी हमारे देश में है, सबको पता है कि सिंगापुर में ये होता है, अमेरिका में ये होता है, मगर हमारे देश में अभी ऐसा ट्राइबल एरिया, वहाँ पे लोग अभी कपड़ा नहीं पहनते, वैसे ही रहते। ये बहुत कुछ काम करना है, इसके लिए सभी लोगों को जुड़ाना है। तो ठीक है, काफ़ी आपने बताया कि आपने बस अभी तो थोड़ा सा काम देखा है, काम काफ़ी आगे बढ़ना है, कई सारे लोग तक पहुंच नहीं पाए, तो इसमें अपना टाइम का कंट्रीब्यूशन देना है। तो वैसे आप जो सीखे हैं अपने यूथ फॉर सेवा के वॉलंटियर्स को आप कुछ बोलना चाहते हैं आपके एक्सपीरियंस से, उनको भी ऐसा कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं क्या? मुझे लगता है कि वॉलंटियर्स एक सस्टेनेबल सिस्टम क्रिएट करना, सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होता है। ऐसा पढ़ाना, हम अगर कुछ देश आपत्ति में आ गया, इन्फ्लेशन कह सकते हैं, फ्लड्स, जो भी है, ये सभी इंसिडेंट वो सिस्टम सस्टेन करना, तो इसके लिए एजुकेशन शुड बी यूज्ड एज ए मीन्स। तो एजुकेशन स्ट्रॉन्ग करना और ये सब चीज़ें को एक सॉल्यूशन देना। आप देख सकते हैं अभी ऐसा हो रहा है, सब इंजीनियर्स बन रहे हैं, वो ये हमारा ऐसा नहीं होना है। तो हम वॉलंटियर्स को ऐसा काम करना है, सभी स्टूडेंट को अलग अलग फील्ड पे लेके जाना, और सोसाइटी को हर जगह में और हर फील्ड में इन्वॉल्व करना। एक वॉलंटियर्स को सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है, इसके लिए बहुत सोचना भी पड़ेगा। तो इसमें मज़ा भी आता होगा। हाँ, इसमें ही है मज़ा। तो जैसे कि अश्विन ने अभी बताया कि इसी में है मज़ा, और जैसे कि पिछले कंपनी में काम किया था तो वहाँ पर ऐसा बताते हमें, वर्क हार्ड, हैव फन, मेक हिस्ट्री। तो उसी गोल से अपने यूथ फॉर सेवा का फेलोशिप प्रोग्राम चलता है। तो अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो मिनिमम 10 दिन का प्रोग्राम है, और अगर आप स्टूडेंट है तो मिनिमम 1 मंथ का प्रोग्राम है। बाकी डिटेल्स जो ये वीडियो में आपको ईमेल एड्रेस दिखेगा, वहाँ पर आप मेल कर सकते हैं, तो बाकी आपको मिलेगा। और यूथ फॉर सेवा का फेलोशिप प्रोग्राम ऐसा हमने बनाया है कि आपको देश का कोई भी लोकेशन आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, और वहाँ पर आपकी जो इच्छा के प्रोजेक्ट्स है हम वहाँ पर आपको मैप करेंगे। तो आपके लिए पूरा देश खुला है, सभी को आपकी ज़रूरत है, तो आप आगे आइए। और जैसे कि अश्विन का एक्सपीरियंस रहा है, आगे भी ऐसे काफ़ी कोई लोग जाएंगे, तो आप भी आगे आइए। मज़े वाला काम है, चैलेंजिंग काम है, तो इसमें भाग लीजिए। धन्यवाद।